जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कथा सुना रही हूँ। यदि आपको कहानी पसंद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। यदि आपने मेरे चैनल श्याम सखी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे पति पत्नी बहुत ही गरीब थे। वे दोनों प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटने जाते थे और उसे बेचकर बड़ी मुश्किल से एक वक्त के भोजन की व्यवस्था करते थे। एक दिन की बात है, जब दोनों पति पत्नी लकड़ियां काटने जा रहे थे तो रास्ते में लकड़हारे की पत्नी ने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल के पेड़ के पास बैठकर पूजा कर रही हैं। लकड़हारे की पत्नी भी उनके पास जाकर बैठ गई और जो कथा वे औरतें सुन रही थी वह भी बैठकर सुनने लगी। जब कथा समाप्त हुई तो उसने पूछा कि आप लोग ये कौन सी कथा कह रही हो और पीपल की पूजा का क्या फल होता है। तो उनमें से एक औरत ने कहा कि देखो बहन, ये वैशाख का मास चल रहा है। वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान कर पीपल या तुलसी में जल सींचा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। पूरे माह पूजा के पश्चात वैशाख पूर्णिमा को यथासंभव ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। परंतु ध्यान रहे, रविवार को पीपल के पेड़ को जल से नहीं सींचा जाता। इस दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा की जाती है। अगर वैशाख मास में मन से पूजा पाठ किया जाए एवं स्नान किया जाए तो अन्न धन सुख समृद्धि एवं मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लकड़हारे की पत्नी मन ही मन कहने लगी, हे भगवान विष्णु, मेरे पास सच्ची श्रद्धा के सिवा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी विधिवत पूजा कर सकूं। ये सोचकर वह वहीं पर बैठी रही। जब सब औरतें वहां से चली गईं तो लकड़हारे की पत्नी ने अपनी साड़ी का पल्लू तालाब में डुबोकर उसे गीला करके पीपल के पेड़ पर आकर निचोड़ दिया। अब वे प्रतिदिन ऐसे ही पीपल के पेड़ को सींचने लगी। ये उसका प्रतिदिन का नियम हो गया। वे रोजाना ऐसे ही करने लगी और पीपल के पास बैठकर पूजा भी करती। उसके मन में पूरी आस्था व श्रद्धा थी कि उससे विश्वास था कि भगवान विष्णु अवश्य उसकी पुकार सुनेंगे। उसके मन में एक चिंता निरंतर चल रही थी कि वैशाख पूर्णिमा पर ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के लिए धन कहाँ से आएगा। इसलिए प्रतिदिन जब पति पत्नी लकड़ियां काट कर लाते थे तो वे एक लकड़ी अलग रखती जाती ताकि जब वे लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो वे इन्हें बेचकर जो धन इनसे मिलेगा उससे वे ब्राह्मणों को भोजन खिला सके। अब पीपल सींचते सींचते वैशाख पूर्णिमा का दिन आ ही गया। उसने उस दिन अपने पति से कहा कि वह आज लकड़ी काटने नहीं जाएगी। पति मान गया और अकेला ही लकड़ी काटने जंगल चला गया। पति के जाते ही उसने वो लकड़ियां ले ली जो उसने एक एक करके इकट्ठी की थी। उन लकड़ियों को लेकर वह बेचने चली गई। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वो लकड़ियां चंदन की हो गई, परंतु लकड़हारे की पत्नी को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही वो लकड़ियां लेकर राजमहल के आगे से निकली तो चंदन की खुशबू राजमहल तक चली गई। राजा ने सैनिकों को भेजा और पता लगाने के लिए कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। सैनिकों ने पता किया कि ये खुशबू तो एक औरत जो चंदन की लकड़ियां बेचने जा रही है उसी में से आ रही है। राजा ने उस औरत को बुला लिया। राजा ने उससे कहा कि हम ये सारी लकड़ियां खरीदना चाहते हैं, बताओ कितना दाम लोगी। लकड़हारे की पत्नी ने गट्ठर नीचे रखा और कहा कि महाराज, आप चाहे जितना मर्जी मुझे दे दें, मुझे तो बस ब्राह्मणों को भोजन जिमाना है और उन्हें उचित दान दक्षिणा देनी है। यदि आप मुझे इतना दे दे तो आपकी अति कृपा होगी। तब राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराने और उचित दान दक्षिणा देने की पूरी व्यवस्था कर दी। लकड़हारे की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने भोजन बनाने का सारा सामान लिया और घर आकर बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाया और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन भी कराया। अब खुशी खुशी उन्हें दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण भी खुशी खुशी से आशीर्वाद देकर चले गए। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने लकड़हारे के टूटे फूटे घर को एक सुंदर महल में परिवर्तित कर दिया। अब शाम को जब लकड़हारा घर आया तो उसने अपने घर की जगह महल देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसकी पत्नी ने सारी कहानी अपने पति को सुना दी और कहा कि ये सब भगवान विष्णु ने हमें दिया है। ये मेरे वैशाख मास में पीपल सींचने का फल है।
लकड़हारा ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोनों ने मिलकर भोजन किया। अब दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। हे भगवान विष्णु, हे मधुसूदन, जैसे आपने लकड़हारे को दिया वैसे सभी की भक्तों को देना और सभी की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।